Hello guys, welcome to my channel. My name is Vinod and we are on the agenda of solving 100 lead questions easy to hard level. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 20 वैलिड पैरेंथेसिस. तो we will just first read the question. Given a string as containing just characters this, ठीक है, ये पैरेंथेसिस होते हैं, आपको पता होगा. डिटरमाइन इफ इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड, मतलब जो आप स्ट्रिंग दे रहे हो वो प्रॉपर वैलिड है कि नहीं. मतलब आपने कभी भी कैलकुलेशन किए होंगे मैथमेटिक्स के, ठीक है, मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशन दिखे होंगे, वहाँ पर ये ऐसे पैरेंथेसिस हम यूज़ करते हैं. तो पैरेंथेसिस वैलिड कब है? जब ओपन ब्रैकेट्स मस्ट क्लोज बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट्स. मतलब अगर ये पैरेंथेसिस है तो उसी के क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट्री जो तुम्हारा क्लोज पैरेंथेसिस है वो प्रॉपर सिमिट्री में आना चाहिए. ठीक है, सेम फॉर करली ब्रेसेस, सेम फॉर स्क्वायर ब्रेसेस. ठीक है, तुम्हारा जो ओपन ब्रेसेस है मस्ट बी क्लोज बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट. ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज इन करेक्ट ऑर्डर. करेक्ट ऑर्डर में भी होना चाहिए, जैसे कि तुम्हारा इस तरह से है. ठीक है, तो पैरेंथेसिस आया पहले और फिर तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट आया, लेकिन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करने के लिए पैरेंथेसिस आ गया. तो इस तरह से नहीं चलेगा, उसका प्रॉपर एक ऑर्डर होना चाहिए. ठीक, और एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज़ करस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप. तो आपको पता होगा, मतलब अगर इफ़ यू हैव ऑलरेडी वेंट विद द मैथमेटिक्स, ठीक है, वहाँ पर इस तरह से तुम्हारे पैरेंथेसिस होते हैं. तो एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आएगा. तो ओपन ब्रेसेस इज क्लोज बाय कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेस. ठीक है, उसके साथ ये भी तुम्हारा प्रॉपर वैलिड है क्योंकि सारे ओपन ब्रेसेस क्लोज हो चुके हैं क्लोज ब्रेसेस से. ठीक है, इसमें गड़बड़ है क्योंकि तुम्हारा ये अलग टाइप का ब्रैकेट है और ये अलग टाइप का ब्रैकेट ने क्लोज किया, तो दिस इज नॉट वैलिड. दिस इज ऑल्सो वैलिड क्योंकि ये प्रॉपरली क्लोज है, उसके बाद इन बिगर इसमें, ठीक है, ये भी क्लोज है प्रॉपर तरीके से. ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं है क्योंकि दीज आर दी नेस्टेड ब्रेसेस. तो अंदर के जो ब्रैकेट है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं है और बाहर का भी प्रॉपरली क्लोज नहीं है. तो दिस इज द फॉल्स सिनेरियो. ठीक है, तुम्हारा कंस्टेंट्स क्या है? कंस्टेंट योर स्ट्रिंग लेंथ इज गॉन टू 10⁻⁴. ठीक है, और तुम्हारा जो एस है उसमें खाली पैरेंथेसिस होंगे, बाकी के कैरेक्टर्स नहीं होंगे. ठीक है, सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक, अब तुम्हारे पास इसको सॉल्व करने का एक तरीका है बाय यूजिंग स्टैक. ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ यहाँ से ही. दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ. ठीक है, तो इसको समझते हैं कि स्टैक से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो दिस इज योर स्टैक. ओके, तो मेरी कंडीशन क्या है स्टैक को भरने की या पॉप करने की? देर आर टू ऑपरेशंस, यू नो अबाउट इट. स्टैक में पुश और पॉप करते हैं हम, बराबर. दीज आर दी टू ऑपरेशंस. तो मुझे पुश और पॉप के हेल्प से ही ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ. तो पुश करने की कंडीशन क्या है? देर आर थ्री कंडीशन दैट यू नीड टू अवेयर ऑफ. जब मेरे पास इस तरह से ओपनिंग ब्रैकेट आते हैं तो आई विल डायरेक्टली पुश टू दी स्टैक. ठीक है, तो जब भी ये आता है तो मैं इसको पुश करूंगा. ठीक है, इफ ब्रैकेट्स आर लाइक दिस, इस तरह से रहेंगे तो मैं स्टैक के अंदर पुश करते जाऊंगा. ठीक है, अगर इस तरह से नहीं आते, मतलब तुम्हारे क्लोज ब्रैकेट आते हैं, तो अगर पहले तो मैं पुश करूंगा. सबसे पहले ये एग्जांपल ले रहे तो इसको मैं पुश कर देता हूं. ठीक, अब जब मेरा क्लोज ब्रैकेट आता है
तो मुझे पता है उसके करस्पॉन्डिंग वाला ब्रैकेट अगर ऊपर रहेगा तब जाके मैं आगे बढ़ूंगा। अगर मेरा क्लोज ब्रैकेट आता है एल्स में, अगर मेरे इस तरह के ब्रैकेट आते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं चेक करूंगा कि मेरा जो टॉप में तो तुम्हारे तीन ऑपरेशन रहते हैं, एक रहता है पॉप और एक पीक। पीक मतलब सबसे ऊपर वाला कौन सा एलिमेंट है वो हम पिक कर सकते हैं स्टैक में, ठीक है। तो अगर मेरा ट्रैवर्स करते टाइम ये आता है, क्लोजिंग ब्रैकेट आता है, और उसी का कॉम्प्लीमेंट्री अगर मुझे ऊपर मिलता है तो आई कैन अश्योर कि ये तुम्हारा प्रॉपर सिमेट्रिकल पैरेंथेसिस है, मतलब दिस इज वैलिड पैरेंथेसिस, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, इफ इस तरह से आते हैं तो मैं क्या करूंगा, पहले तो ये चेक करूंगा कि तुम्हारा जो पिक है मतलब टॉप वाला है और ये मैच होता है क्या, मतलब अगर ये आता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर आना चाहिए। तो अगर ये आता है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको पॉप कर दूंगा, ठीक है। तो सेकंड वाला चीज क्या रहेगा, अगर इफ दिस इज द केस, ठीक है, इफ दिस इज द केस तो आई विल जस्ट पॉप दिस, आई विल पॉप इट, ठीक है, और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जब मैं आगे बढ़ूंगा ना तो फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर प्रेजेंट है क्या, इस तरह से मैं चेक करूंगा, अगर है तो फिर से मैं इसको पॉप करते जाऊंगा, ठीक है। और अगर लेटेस्ट से यहाँ पर फिर से एक, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट ले लिया तो मेरा जो स्टैक है वो खाली हो गया, लेकिन मुझे अगर ये मिलता है तो दिस इज नॉट अ वैलिड पैरेंथेसिस, तो मैं यहाँ पर और एक एल्स इफ लूंगा कि अगर ये एक्स्ट्रा मेरे पास पैरेंथेसिस आया और ये एम्प्टी हो गया तो मैं यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर सकता हूँ कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वैलिड पैरेंथेसिस। तो मेरे कितने केसेस हो गए, एक ये एल्स इफ और एक ये कब होगा, ये तभी वैलिड होगा जब तुम्हारा स्टैक एम्प्टी नहीं रहेगा, ठीक है ना। एम्प्टी नहीं रहना चाहिए क्योंकि अगर इसके करस्पॉन्डिंग वाला मुझे यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ पर ढूंढ भी नहीं पाऊंगा, ये एक्स्ट्रा जैसे ये वाला हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, तुम्हारा स्टैक एम्प्टी हो गया था इसीलिए मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा था। तो जब भी इस तरह से आएगा तो ये इस कंडीशन में आएगा, और जब तुम्हारा स्टैक अगर खाली नहीं रहेगा तो तुम ये कंडीशन में आओगे, ठीक है। ओके, अब इसको मैं ना ये सूडो कोड में एक प्रॉपर तरीके से लिख के देता हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक स्टैक ले लूंगा। स्टैक कैसे ले सकते हैं, एक तो तुम कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज करके वो स्टैक ले सकते हो, या तो तुम एरेस की मदद से भी तुम स्टैक बना सकते हो, यू कैन बिल्ड स्टैक फ्रॉम द एरे, ठीक है, एरे स्टैक। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम ये वाला यूज करना क्योंकि दिस इज फास्टर देन दिस कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो कभी भी एरे स्टैक यूज करना, ठीक है, फॉर योर कोड, इट गिव्स यू फास्टर रनिंग टाइम, ठीक है। अब मैं एक एरे ले लेता हूं, लेटेस्ट से कि मैंने एरे लिया स्टैक, और यहाँ पर मैं कैरेक्टर स्टोर करने वाला हूँ, कैरेक्टर एरे स्टैक न्यू कैर, इस तरह से, ठीक है। और स्टैक में कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, सारे भी एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो तुम्हारा एस का डॉट लेंथ है वो यहाँ पर स्टोर कर दूंगा, ओके। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, आई विल हैव टू ट्रैवर्स स्ट्रिंग, ठीक है, फ्रॉम 0 टू n-1 सारे कैरेक्टर मैं ट्रैवर्स करूंगा। और सबसे पहली मेरी कंडीशन क्या रहेगी, सबसे पहली कंडीशन मेरी ये रहेगी कि आई विल चेक फॉर ईच कैरेक्टर C, ठीक है, आई विल चेक वेदर इफ इट इज इक्वल टू दिस दिस और दिस, ठीक है। अभी ये मैं प्रॉपर कोडिंग के जावा के कोडिंग में नहीं लिख रहा हूँ, इट इज जस्ट अ सूडो कोड, लेकिन आपको समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। अब अगर इस तरह से रहेगा तो मैं स्टैक के अंदर क्या डाल दूंगा, उसको इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है, स्टैक टॉप, इसके अंदर मैं एक कैरेक्टर इंसर्ट कर दूंगा।
एल्स अगर ये नहीं रहा तो कौन सा रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे क्लोज ब्रैकेट्स रहेंगे, क्योंकि इनके अलावा कोई भी कैरेक्टर नहीं है प्रेजेंट। तो एल्स इफ मुझे पता है कि इसमें से नहीं है तो इसमें से ही रहेगा, लेकिन तुम्हारा जो स्टैक है वो भरा होना चाहिए किससे? ओपनिंग ब्रैकेट से। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट से भरा होना चाहिए। तो तुम्हारा जो मैंने स्टैक लिखा था ना, यहाँ पर मैं टॉप इनिशियली -1 से इनिशियलाइज करता हूँ। आप एक बार स्टैक कैसे इनिशियलाइज करते हैं एक बार देख लीजिए। तो तुम्हारा जो टॉप होता है ना, -1 से इनिशियलाइज करते हैं। जब भी हम उसमें कोई भी कैरेक्टर डालते हैं ना, तब जाके हम उसमें प्लस प्लस कर देते हैं, प्लस प्लस टॉप। ठीक है, और उसके अंदर ऐड करना चालू कर देते हैं। तो अगर मेरा टॉप 0 से इक्वल या तो ग्रेटर रहेगा, इसका मतलब स्टैक तुम्हारा भरा हुआ है। ठीक है, अगर तुम्हारा भरा हुआ है और ये सब आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई विल हैव टू चेक इफ तुम्हारा जो करंट कैरेक्टर है एंड तुम्हारा स्टैक के टॉप पे कैरेक्टर है, अगर अगर करंट कैरेक्टर इक्वल इक्वल टू ये है। ठीक है, करंट कैरेक्टर ये क्लोजिंग बेसिस है, एंड तुम्हारा स्टैक का कैरेक्टर अगर ये नहीं है। ठीक है, इफ दिस इज नॉट द केस, मतलब अगर ये नहीं है, ठीक है, और तुम्हारा करंट कैरेक्टर ये है, बट तुम्हारा स्टैक के ऊपर जो कैरेक्टर है वो ये नहीं है, एंड नेक्स्ट तुम्हारा फिर से करंट कैरेक्टर ये है एंड स्टैक का कैरेक्टर टॉप वाला ये नहीं है, तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? इस केस में मुझे रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा। बराबर, मुझे ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इक्वल इक्वल टू क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा और मैं जल्दी से जल्दी रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये नहीं करता, इक्वल इक्वल करता, तो मुझे पॉप करना पड़ता, लेकिन मुझे लास्ट तक मुझे उसको स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना पड़ सकता है। लेकिन अगर मुझे टू इंक्रीज माई कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मुझे यहाँ पर किधर भी इस तरह से कुछ दिखता है, तो मैं यहाँ से रिटर्न वापस जा सकता हूँ, रिटर्न कर सकता हूँ फॉल्स। तो इसीलिए टू इंक्रीज इफिशिएंसी मुझे कहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है तो मैं डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, ओके। अदरवाइज मैं क्या करूंगा? पॉप करते जाऊंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं पॉप करते जाऊंगा। थर्ड केस क्या रहेगी? मैं पॉप बाद में कर लूंगा। ठीक है, थर्ड केस तुम्हारी ये रहेगी कि इफ तुम्हारा जो टॉप है, ठीक है, अगर ये कंडीशन भी वैलिड नहीं, मतलब तुम्हारा जो टॉप है वो -1 की तरफ चला गया होगा, क्योंकि अगर स्टैक एम्प्टी है तो तुम्हारा टॉप क्या हो जाता है? -1 हो जाता है। ठीक है, -1 हो जाता है। तो इस केस में जब तुम्हारा क्लोजिंग ब्रैकेट्स आए और तुम्हारा जो टॉप है वो एम्प्टी हो गया, इसका मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ पर भी रिटर्न फॉल्स कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। हम्म, इसके अंदर एल्स में मैं क्या करूंगा? एल्स तुम्हारा जो टॉप है वो पॉप हो जाएगा। ठीक है, तो टॉप की जो वैल्यू है माइनस माइनस कर दूंगा इस केस में। ठीक है, इफ एल्स के अंदर दो चीजें लगेंगी, एक तो ये जहां से वो रिटर्न फॉल्स कर देगा। ठीक है, सॉरी, एल्स यहाँ पर पॉप कर दूंगा। पॉप करना मतलब टॉप को माइनस माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब तुम्हारा जो स्टैक होता है ना, एक बार स्टैक का थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये स्टैक कैसे वर्क करता है।
तुमने जो टॉप है आई विल इनिशियलाइज विथ -1, ठीक है। अगर मेरे पास इस तरह से एग्जाम्पल है स्ट्रिंग का, तो मैं जब ये आएगा तो मैं पुश करते जाऊंगा, पुश, टॉप यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इसको पुश किया तो टॉप यहां पर आ जाएगा। जब इसकी बारी आई तो मैं क्या करूंगा, इस कैरेक्टर को और इस टॉप के कैरेक्टर को कंपेयर करूंगा कि ये दोनों प्रॉपर है कि नहीं। अगर प्रॉपर है तो मैं इसको पॉप करते जाऊंगा एल्स की कंडीशन में। और ये पॉप कैसे होगा, जस्ट मैं इसका जो पॉइंटर है आगे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो टॉप माइनस माइनस मतलब आगे लेके जा गया, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो मैं डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर दूंगा जब ये कंडीशन आएगी, ठीक है। लेटर से यहाँ पर करली ब्रेस है, ये कंडीशन में आएगी तब मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। एंड जब तुम्हारा पूरा एम्प्टी हो जाएगा तो तुम्हारा जो टॉप है ये माइनस माइनस फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम कोड कर सकते हो, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विथ डेवलपिंग स्टैक। पहले तो मैं स्टैक बनाऊंगा, कैरेक्टर स्टैक न्यू कैरेक्टर एस डॉट लेंथ, कितना तुम्हारा स्टैक रहेगा, इंट टॉप इक्वल टू -1, ठीक। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा जो स्ट्रिंग है उसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो ट्रैवर्स करने के लिए मैं स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में चेंज कर देता हूँ। इफ योर आई इक्वल टू दिस और आई इक्वल टू दिस और आई इक्वल टू दिस, ठीक है। इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, आई जस्ट हैव टू पॉप इन द स्टैक, ठीक है। तो स्टैक में पॉप करने के पहले मुझे प्लस प्लस करना पड़ेगा सो दैट वो 0 पे आ जाएगा, एम्प्टी रहेगा तो टॉप को प्लस प्लस करके मैं कैरेक्टर को पुश कर दूंगा, तो इस तरह से वो पुश हो जाएगा। एल्स, एल्स मतलब इन तीनों में से कोई भी नहीं है, मतलब क्लोजिंग वाला ब्रैकेट रहेगा। अगर क्लोजिंग वाला ब्रैकेट रहेगा तो इस केस में मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि टॉप तुम्हारा ग्रेटर और इक्वल टू है क्या। अगर टॉप ग्रेटर और इक्वल टू 0 रहेगा तो मैं पॉप कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन पॉप करने के लिए मैंने दो कंडीशन बताए थे। अगर मेरा आई क्लोजिंग ब्रैकेट रहेगा एंड मेरा जो स्टैक के ऊपर है टॉप, ठीक है, दिस इज द पिकिंग मेथड, ठीक है। वहां पर देख रहे हैं अपन, चेक करें कि टॉप में अभी क्या है। अगर वो मेरा उसके कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल है क्या, वो चेक करेंगे अपन, उसके कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल है क्या। अगर ये मेरे कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल नहीं है तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा फॉल्स, राइट। इसमें जस्ट मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है। अब ये प्रॉपरली देखो मैंने क्या किया है। अगर ये इस तरह से मिलेगा, कैरेक्टर करंट कैरेक्टर और तुम्हारा टॉप वाला कैरेक्टर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहे तो आई विल जस्ट नीड टू रिटर्न फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, एल्स में
मुझे एल्स नहीं लिखा तो भी चलेगा, आई कैन डायरेक्टली राइट स्टैक, स्टैक भी नहीं, टॉप माइनस माइनस, ठीक है। टॉप माइनस माइनस से क्या होगा, ये पॉप हो जाएगा, पॉप द टॉप एलिमेंट, ठीक है, ये कर देगा, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्या रहेगा तुम्हारा, अगर तुम्हारा जो टॉप है ग्रेटर और इक्वल टू जीरो नहीं है, मतलब वो माइनस में चला गया, और मुझे तो पता है कि तुम्हारा ये नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रिंग, कॉम्प्लीमेंट्री कैरेक्टर है, क्लोजिंग कैरेक्टर है, और टॉप भी एम्प्टी है। तो जब क्लोजिंग कैरेक्टर आ रहा है और टैग एम्प्टी है, इसका मतलब तुम्हारा जो पैरेंथेसिस है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। इस केस में मैंने बताया था आपको कि अगर पूरा स्टैक तुम्हारा खाली हो गया फिर भी तुम्हारा क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारे पैरेंथेसिस में गड़बड़ है, ठीक है, तुम्हारे स्ट्रिंग में गड़बड़ है, तो मैं तब भी रिटर्न कर सकता हूँ फॉल्स, ठीक है। अब ये सारी होने के बाद, ठीक है, अगर सारी चीज प्रॉपर चली, एक भी इसमें रिटर्न फॉल्स नहीं आ रहा, इसका मतलब सारे एलिमेंट्स वैलिड हो गए, ठीक है, सारे जो स्ट्रिंग है वो ट्रैवर्स हो गए, ठीक है। तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि इफ रिटर्न, इफ योर स्टैक एम्प्टी कैसे देखते हैं, इफ टॉप माइनस माइनस होगा, ठीक है, तो तुम्हारा जो स्टैक है वो एम्प्टी रहेगा, ठीक है। अगर नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा जो सॉल्यूशन है और स्टैक में कुछ ना कुछ बचेगा, स्टैक में कुछ भी नहीं बचना चाहिए क्योंकि सारे कट होना चाहिए, ठीक है, कैंसल आउट होना चाहिए। तो अगर तुम्हारा स्टैक लास्ट में एम्प्टी नहीं रहेगा, इसका मतलब है तुम्हारा जो स्ट्रिंग है उसमें कुछ गड़बड़ी है। तो अगर ये रहेगा कंडीशन तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इफ आई रन दिस, लेट अस सी क्या होता है, एंड हियर वी गो, एंड दिस इज हाउ यू कैन राइट योर कोड, ठीक है। अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन। इफ यू वांट एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस यू कैन कमेंट इट, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से मैं उसको वीडियो बना सकता हूँ, आई कैन री एडिट दिस वीडियो, ठीक है, फॉर गुड एक्सप्लेनेशन। प्लीज शेयर माई वीडियोज टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू।